गजरोला के तिगरी गंगा धाम मेले का विधि विधान के साथ में पूजन करने के बाद शुभारंभ हो गया है। ये शुभारंभ मुरादाबाद के मंडलायुक्त डीआईजी व अमरोहा के एसपी और डीएम ने पूजा अर्चना करने के बाद किया है। शनिवार शाम करीब 6 बजे के आसपास में पूजा अर्चना करने के बाद मेले का शुभारंभ हुआ। वहीं देर रात तक लाखों श्रद्धालु तिगरी गंगा धाम पहुंच गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल मेले में तैनात है। रविवार सुबह अमरोहा एसपी अमित कुमार आनंद ने तिगरी गंगा धाम पहुंचकर निरीक्षण भी किया है। बड़ा मेला है और ये परंपरागत तौर पे बहुत पहले से लगता रहा है। इसका महात्म्य है। लोग दूर दूर से आते हैं, नजदीक के गांव से भी आते हैं। लोग यहाँ पे गंगा स्नान करने और यहाँ पे प्रवास करने आते हैं। उसके अनुरूप हमने पूरी व्यवस्था यहाँ पे बना रखी है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे। उन्होंने जो निर्देश दिए उन निर्देशों का 100% अनुपालन किया जा रहा है। दोनों तरफ व्यवस्थाएं की गई। हमारी तरफ जितनी सुविधा जो यहाँ पे रहने वाले हैं उनके लिए सुविधाएं दी गई। कई सारी नई चीजें इस बार की गई हैं। जैसे आपने गंगा आरती देखा, यहाँ पे इस बार टेंट सिटी भी बसाई गई है जिसमें लोग रेंट पर रह सकते हैं। तो इस बार हमने पहले की अपेक्षा ज्यादा बेहतर करने की कोशिश की। व्यवस्था जिलाधिकारी अमरोहा के नेतृत्व में पूरी टीम निरंतर लगी रही है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरी टीम लगी रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि ये मेला लोगों के लिए एक बेहतर अनुभव हो और किसी भी तरीके की कोई अनटूवर्ड्स इंसिडेंट किसी भी तरीके का ना हो। अच्छा, विधायक जी ने व्यवस्थाओं को लेकर किनारा कर दिया, सांसद भी नहीं आए, तो क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, न मेरे संज्ञान में लाया गया है। अगर ऐसा होता तो मेरे संज्ञान में जरूर लाते, और अगर कोई ऐसी बात होगी भी तो उसको हम देखेंगे। फिलहाल हमारा पूरा फोकस मेले पे व्यवस्था बनाने में है और लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं बनाने में है, जिससे किसी भी तरीके का ये 5 दिन का जो मेला है वो इसमें किसी तरीके की कोई दुर्व्यवस्था ना हो, किसी को किसी तरीके की कोई शिकायत ना। अच्छा, यहाँ मेले में कोई महिलाओं ने भी आज हंगामा किया, यहाँ अवैध रूप से वसूली की जा रही है, तो जो उनसे पैसे 1500 रुपए पर गज के हिसाब से देखिए 15 बैठ गए। एक चीज मैं आपको बताऊं, कोई भी ऐसी चीज जो प्रशासन की जानकारी में नहीं है उसको तुरंत पता करके उसका निराकरण किया जाएगा, और अगर कोई किसी तरीके की गलत गतिविधि में संलग्न है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है, मेले में व्यवस्था बनाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं और की जाती हैं। जैसे पीछे एक शिकायत आई थी जिसकी मैंने पड़ताल की, तो ये पता चला, जैसे आपको पता है कि बीच में हम बहुत चौड़ा रास्ता छोड़ रहे हैं। उसमें कई बार ऐसा होता है, पहले संख्या कम थी तो लोग कहीं पे भी अपना टेंट लगा दिया करते थे। इस बार लोगों ने उस जगह पे टेंट लगाने की कोशिश की तो पुलिस ने हटाया। तो व्यवस्था हम बनाएंगे, जो जिस भी तरीके की लोगों की सुविधा के लिए हम व्यवस्था बनाएंगे, उस व्यवस्था बनाने के दौरान अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं किसी तरीके की ऐसी शिकायत है कि कहीं कोई किसी से पैसा वसूल रहा है या किसी तरीके की किसी के साथ गलत तरीके की हरकत कर रहा है, उस पे पूरी निगरानी रहेगी। मैं पूरी पड़ताल करूंगा और इस पे कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, योगी जी आए तो उन्होंने कहा था दोनों मेलों को मिलाया जाए, उसके बावजूद भी ऐसी क्या कमियां रही जो ना दोनों मेलों को नहीं मिलाया गया, जो व्यवस्था की व्यवस्था की गई थी? ऐसा है, आप इस समय गंगा जी का प्रवाह देखिए, पीछे कितनी जो पीछे मेला लगा रहा और अभी जो मेला लगा उसमें कितना अंतर है, आप इस चीज को देखिए। गंगा जी के तीव्र प्रवाह और पानी छोड़े जाने के बावजूद प्रशासन ने जिस मेहनत से इस व्यवस्था को इस तरीके से बनाया है कि लोग सुगम तरीके से स्नान कर सके, इस बात को आप देखिए। दोनों में अंतर देख लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा दोनों मेलों को जोड़ने का प्रयास किया जाए, लेकिन तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी कुछ ही दिन हुए आए, दोनों को जोड़ने के लिए जो पांटून पुल की व्यवस्था है, चकड़ प्लेट आ गई, लेकिन पांटून पुल तुरंत नहीं बन सकता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिया उसके अनुरूप हम व्यवस्था कर रहे हैं। इस बार पूरी तैयारी हमारी होगी, पूरा एक प्रोजेक्ट भी बनेगा, क्योंकि अब इस मेले को ऐसी व्यवस्था देने की आवश्यकता है जैसे कुंभ में की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस तरीके के निर्देश दिए हैं। आगे इसमें हम अभी से काम करना शुरू कर देंगे। एक पूरा प्रोजेक्ट बनाकर इस मेले को जोड़ेंगे, दोनों तरफ को जोड़ेंगे और ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें परमानेंट यहाँ पे लोगों के लिए जब भी रहे उस समय बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।